नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ निरंतर पारिस्थितिक और पर्यावरण को कर रहा है मजबूत। राज्यपाल रमेश बैस ने टीबी उन्मूलन के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की। कहा, जागरूकता और रोगियों के दवा लेने से लगाया जा सकता है टीबी पर लगाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, बीजेपी द्वारा घोषित स्थानीय नीति में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। और पर्यटन संवर्धन परिषद ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ नए पर्यटन स्थलों को अधिसूचित करने का लिया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ निरंतर पारिस्थितिकी और पर्यावरण को भी मजबूत कर रहा है। साथियों, आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती इकोनॉमी भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। हमारे फॉरेस्ट कवर में वृद्धि हुई है और वेटलैंड्स का दायरा भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शेर, बाघ, हाथी, एक सींग वाले गैंडे और तेंदुओं की संख्या बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चीतों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जो आतिथ्य सत्कार का एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एकजुट होकर काम करें। इसी संकल्प के साथ भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, तो ग्रीन जॉब के लिए भी बहुत अवसर पैदा होते हैं। और इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हर राज्य के पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों पर पुस्तक का विमोचन आज नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में किया गया। इस पुस्तक का नाम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। पुस्तक में नए भारत के बारे में प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि 2019 से मई 2020 तक के प्रधानमंत्री के चुनिंदा भाषणों पर आधारित इस पुस्तक में मोदी सरकार के विचार, संकल्प और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता प्रस्तुत की गई है। उन्होंने कहा कि सुधार, कार्य प्रदर्शन और सुशासन इस सरकार के मंत्र हैं, जिन्होंने लोगों के जीवन का कायाकल्प कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किए गए उपहारों की ई नीलामी चल रही है और यह 2 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 1222 स्मृति चिन्हों को शामिल किया गया है। उपहार का न्यूनतम आधार मूल्य 100 रुपए और अधिकतम मूल्य 5 लाख रुपए रखा गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज रांची के आड्रे हाउस सभागार से पूरे राज्य के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाने वाले प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का पूरे देश के लिए वर्चुअल शुभारंभ किया था। इसका उद्देश्य देश से 2025 तक क्षय रोग, टीबी का उन्मूलन करना है। राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों से टीबी मुक्त भारत अभियान में अपना सहयोग देने की अपील की है। टीबी उन्मूलन हेतु देश में चलाए जा रहे अभियान में गति लाने के विभिन्न प्रयासों पर बल दिया गया है। इस निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु माननीय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। भारत सरकार ने 2025 तक टीबी को खत्म करने की अपनी योजना की घोषणा की। यह घोषणा असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी है। टीबी का समाज से उन्मूलन कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत है सिर्फ प्रतिबद्धता की, लोगों को जागरूक करने की और रोगियों को नियमित रूप से दवा लेने की। रोगी घबराए नहीं, उसका इलाज कराएं, नियमित रूप से दवा लें। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक यह दवा लेते रहें। झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा 2025 तक देश को टीबी रोग से मुक्त करने के लक्ष्य का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। इसके लिए राज्य के सभी जिले में जिला यक्ष्मा केंद्र का टीबी के खिलाफ
मजबूती से अभियान चलाया जाएगा। हम एक मजबूत संकल्प के साथ टीबी उन्मूलन अभियान का जो लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है, इस लक्ष्य को 2025 का लक्ष्य मानकर इसके उन्मूलन की दिशा में कारगर रूप से कदम उठाया है। स्वास्थ्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसको राजनीति के चश्मे और आईने से नहीं देखा जा सकता है। इसको यदि देखा जा सकता है तो सिर्फ मानवता के और मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। आज हम कई तरह की बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से टीबी भी हम लोगों के बीच में एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी को हमको बहुत गहराई से समझना होगा। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि नया दूरसंचार विधेयक लाने का उद्देश्य लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाना है। इस विधेयक में दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है। विधेयक के मसौदे पर नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि इसे गहन विचार विमर्श और विश्व की श्रेष्ठ परिपाटियों का व्यापक अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार सेवाओं का उपयोग 1 अरब 17 करोड़ लोग कर रहे हैं। दूरसंचार क्षेत्र 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। रवैया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। मुकेश, तुमने सुना? मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने एक और वादा पूरा किया है। कौन सा वादा विनीता? झारखंड में 1 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना यानी OPS लागू हो गई है। अच्छा, यह तो राज्य कर्मियों की बहुत पुरानी मांग थी। हाँ, सरकार के इस निर्णय से झारखंड के लाखों राज्य कर्मियों एवं उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हुआ है। वाह, सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। मैं बोलने पर विश्वास नहीं रखता, मैं काम करने पर विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए तो ये अमृत वर्षा है और अंतिम सांस तक मैं मुख्यमंत्री जी के इस वरदान को नहीं भूलूंगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि बीजेपी द्वारा घोषित स्थानीय नीति में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। श्री दास ने बताया कि राज्य गठन के बाद उस समय सरकार ने एकीकृत बिहार के परिपत्र संख्या 806 को अंगीकृत किया था, जिसमें जिले के आधार पर स्थानीय व्यक्ति की पहचान उनके नाम, जमीन, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के आधार पर की गई थी।
उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित की है, वह लोगों के साथ एक धोखा है। उन्होंने कहा कि यह बात स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में मानी थी कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति वैध नहीं है। हमारी सरकार ने स्थानीय निवासियों की परिभाषा को इस तरह से परिभाषित किया था कि किसी भी वर्ग को किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना। लेकिन वर्तमान सरकार ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की जो परिभाषित करने संबंधी निर्णय लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है इसे लागू करना न्यायालय की अवमानना और इसलिए इनके द्वारा ऐसी नीति लागू किया गया, ऐसी योजना बनाई गई जो झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का प्रदेश कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इससे पूर्व प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राजधानी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर के बाहर पौधरोपण भी किया। इस दौरान उनके साथ रांची सांसद संजय सेठ, हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जामताड़ा जिले के उपभोक्ताओं को अब कंपोजिट एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। नई तकनीक से बना कंपोजिट एलपीजी सिलेंडर पारदर्शी होने के साथ साथ कम वजन वाला है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जामताड़ा जिले के उपभोक्ताओं को अब कंपोजिट एलपीजी गैस सिलेंडर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आग लगने पर सिलेंडर के विस्फोट होने की संभावना नहीं है। जामताड़ा के पाहन इंडियन गैस एजेंसी कार्यालय परिसर में कंपोजिट गैस सिलेंडर लॉन्च करते हुए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के झारखंड डिवीजन के मुख्य विक्रय अधिकारी मोहम्मद अमीन ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ही परिणाम है कि आज झारखंड के 80% परिवारों को एलपीजी गैस की सुविधा प्रदान की जा सकी है। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस की सुविधा उपलब्ध होने से समय की बचत होने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर रोक लग पाई है, जो पर्यावरण संतुलन के अनुकूल है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ नए पर्यटन स्थलों को अधिसूचित किया जाएगा। चाईबासा में आयोजित जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान जिले के पर्यटन स्थलों की मैपिंग वीडियो का लोकार्पण भी किया गया। बैठक में पूर्व से अधिसूचित 14 पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, उनकी मरम्मति और वहां मूलभूत संरचनाओं को विकसित करने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 93वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। सरायकेला खरसावां जिले में सदर अस्पताल में अब मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए 100 रुपए के स्थान पर 300 रुपए का भुगतान करना होगा। यही नहीं, अस्पताल के ओपीडी में मरीजों के निबंधन में भी 5 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक शुक्रवार को सिविल सर्जन डॉ विजय कुमार की अध्यक्षता में हुई और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक 29 सितंबर को प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। सचिवालय और निगरानी विभाग ने दी जानकारी। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने आज बोकारो परिसदन में जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। लोहरदगा में ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री महिला कोषांग के सहयोग से महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक कर्मी आज हड़ताल पर रहे। वहीं ग्रामीण बैंकों की हड़ताल के कारण 100 करोड़ का व्यवसाय प्रभावित हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकसित हुई अर्थव्यवस्था के साथ साथ निरंतर पारिस्थितिकी और पर्यावरण को कर रहा है मजबूत। राज्यपाल रमेश बैस ने टीबी उन्मूलन के लिए लोगों से सहयोग करने की अपील की। कहा, जागरूकता और रोगियों के दवा लेने से लगाया जा सकता है टीबी पर लगाम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर ने कहा, बीजेपी द्वारा घोषित स्थानीय नीति में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। और पर्यटन संवर्धन परिषद ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ नए पर्यटन स्थलों को अधिसूचित करने का लिया निर्णय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।